ईश्वर का स्वरूप कैसा है? वेद कहता है यदि आपने मानव देह पाकर ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं किया तो आपसे बहुत बड़ी चूक हो गई। तो आइए हम वेद में ही चलकर देखते हैं। वेद कहता है इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय हैं, विषयों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे जीव है, जीव से परे माया है, माया से परे ब्रह्म है। अर्थ यह है कि इंद्रिय, मन और बुद्धि से ईश्वर सर्वथा परे है। इसीलिए इंद्रिय, मन, बुद्धि से ग्रहण नहीं हो सकता, जबकि जीव के पास यही एकमात्र साधन है। दूसरा कारण यह भी है कि ईश्वर दिव्य है और इंद्रिय, मन, बुद्धि प्राकृत है। इसलिए इंद्रिय, मन, बुद्धि दिव्य ईश्वर को नहीं ग्रहण कर सकते। ईश्वर धर्म से परे है, अधर्म से परे है, कार्य से परे है और कारण से भी परे है। ईश्वर समस्त इंद्रियों आदि से रहित है, किंतु समस्त इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है। यहाँ तक कि उसके पैर नहीं है किंतु दौड़ता है, उसके हाथ नहीं है किंतु पकड़ता है, उसकी आँख नहीं है किंतु देखता है, उसके कान नहीं है किंतु सुनता है। वह सब कुछ जानता है पर उसे कोई नहीं जानता। वेद कहता है ईश्वर 3 स्वरूप वाला है। 3 प्रकार की ईश्वर को जानना होगा, तब माया निवृत्त होगी। प्रथम भोक्ता ब्रह्म, द्वितीय भोग्य ब्रह्म, तृतीय प्रेरक ब्रह्म। भोक्ता ब्रह्म के विषय में वेद कहता है आत्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। ऐसे आत्मेंद्रिय, मन बुद्धि युक्त तत्व को भोक्ता ब्रह्म कहा जाता है। भोग्य ब्रह्म के विषय में वेद कहता है वह भी अजा है, इसका भी कभी प्रारंभ नहीं है, अनादि अनंत है, उसे माया कहते हैं। यह तीनों गुण सत, रज और तम वाली है। ये तीनों बुद्धि से परे हैं। वेद कहता है कि ईश्वर उच्चतम इंद्रिय, मन, बुद्धि के द्वारा भी ग्रहण करने योग्य नहीं है, किंतु यदि ईश्वर कृपा कर दे और अपनी कृपा द्वारा दिव्य शक्ति प्रदान कर दे तो वह बड़भागी जीव उस अज्ञेय ईश्वर को पूर्णतया जान लेता है और उस अदृश्य ईश्वर को पूर्णतया दर्शन कर लेता है। इसी आशय से गीता कहती है अर्जुन, तुम ईश्वर की कृपा से परम शांति और उसके शाश्वत आनंदमय दिव्य धाम को प्राप्त कर सकते हो। जब अर्जुन को पूर्ण ज्ञान हो गया और अज्ञान का अत्यंत अभाव हो गया, फिर उसने यही कहा था, हे प्रभु, आपकी कृपा से ज्ञान हुआ और अज्ञान सदा के लिए समाप्त हो गया। यह ध्यान रहे कि ज्ञान पर अज्ञान का अधिकार कभी नहीं हो सकता।